सभी का स्वागत है उल्लासनगर दर्पण न्यूज में। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम है एडवोकेट हितेश जेसवानी जी। हम उनसे पूछेंगे कि वो लोकसभा जो चुनाव में रुके हैं उनके बारे में उनसे हम जानकारी लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट हितेश जेसवानी 24 कल्याण लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट उतरा हूं। मेरा निशानी है बोट नाव बोलते हैं जिसको। उसका काम क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाना। तो उसी तरह हमारे शहर कई सारे मुद्दों से जूझ रहा है। कई सारी चीज़ें हैं शहर की हमारे क्षेत्र में, उनको पार पहुंचाने के लिए, उनको मकसद तक अचीव करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए मैं आज इस क्षेत्र में कैंडिडेट के तौर पे उतरा हूं। जैसे कि पहले हमारा मुद्दा है जो वास्तव फाउंडेशन से भी सपोर्ट किया जा रहा है कि इक्वलिटी फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी होती है, सब समान होना चाहिए। पर यहाँ पे कई सारी जगहों पे देखा जाता है कि मेंस राइट इक्वलिटी में नहीं गिने जाते हैं। यहाँ कई जगहों पे वुमेन्स को ज़्यादा राइट दिया गया है। तो उसी बात पे हम लोग इक्वलिटी के लिए एक मुद्दा है मेरा। दूसरा है फ्री एजुकेशन का। एजुकेशन आज के दौर में आप देखेंगे कि देश में मनचाही फीस लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन तो है ही है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन के बाद ट्रस्ट वाले स्कूल्स भी ऐसे फीस लेते हैं जो कि आम आदमी के जेब के कैपेसिटी से बाहर है। फिर भी मजबूरी में आजकल पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए वो सब करना पड़ता है और एक बहुत बड़ा बोझ आता है जिससे घर की बजट भी हिल जाती है और कई सारी तकलीफें आती है। तो मैं ये मकसद से आगे बढ़ूंगा कि जीतने से पहले मैं 100% फ्री एजुकेशन के लिए काम करूंगा, जिसमें 10th तक टोटली फ्री एजुकेशन होगा, बेसिक एजुकेशन जो बच्चों का होता है। उसके बाद दूसरा मुद्दा है मेरा इलेक्ट्रिसिटी का। 24/7 24/7 24 घंटे दिन में 7 दिन जो है हफ्ते के कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा सबको। जो कट ऑफ होता है, लोड शेडिंग होता है, वो सब बंद होना चाहिए, उसके लिए काम करूंगा। उसके बाद पानी की सर्विस है, जो वाटर सर्विसेज 24/7 होनी चाहिए। ये मुझे नहीं लगता है कि यहाँ हमारे क्षेत्र में कहाँ पे भी 24/7 गवर्नमेंट वाटर और नेचुरल वाटर जो आता है MIDC का वो मिलता होगा। बोरवेल्स होते हैं वो ठीक है, बट नेचुरल वाटर जो गवर्नमेंट का आता है वो 24/7 उस पर काम करूंगा। उसके बाद जैसे आपको बताया लाइट का, मैंने बताया कि 24 घंटे लाइट होगी, लोड शेडिंग नहीं होगी। उसमें आजकल गवर्नमेंट की सुविधाएं है, सोलर प्रोजेक्ट्स है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि हर घर को, हर दुकान को सोलर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, जो लाइट का एनर्जी होगा वो सोलर पैनल्स से मिले, जिससे आपका बिजली का खर्चा बहुत ना के बराबर हो जाएगा। ये मेरा प्रयास रहेगा। उसके पश्चात जैसे कि ओल्ड एज होम्स है हमारे यहाँ पे, पर उनका कोई प्रॉपर देखभाल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ओल्ड एज होम्स सब के सब में गवर्नमेंट फंडेड ओल्ड एज होम्स करवाऊंगा, जिससे हमारे बुजुर्गों को अच्छे से अच्छी सुविधा मिल सके शहर में, हमारे क्षेत्र में। उसके बाद मेरा मुद्दा ये है, मैनिफेस्टो में जो लिया है हम लोगों ने, वाल्दुनी नदी का। वाल्दुनी नदी यहाँ पे बहुत बड़ा अभियान चल रहा है हमारे क्षेत्र में। जैसे कि आपको भी पता होगा कि सेव वाल्दुनी रिवर करके चल रहा है और सालों से चल रहा है। पर उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई ना कोई कोशिश, मैं कहूँगा कोशिश करते हैं कि नहीं, उस पर तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा ये प्रॉमिस है सबसे कि वाल्दुनी ओरिजिनल बाउंड्रीज के साथ टोटली ग्रीन करके, क्लीन एंड ग्रीन वाटर के साथ करूंगा। और उनके दोनों साइड से जहां जहां वाल्दुनी होगा, पहले तो एंक्रोचमेंट जो होगा वो खाली रिलीफ कराएंगे, एंक्रोचमेंट हटवाएंगे। उसके बाद दोनों साइड से शोज बनाएंगे। शोज मतलब जैसे रुकने की जगह होती है, एक टूरिस्ट पॉइंट बनेगा पूरा वाल्दुनी पे, वो भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन के साथ। उसके बाद सब रोड्स जो है शहर के, सब शहरों के रोड जो है, आप कोई भी क्षेत्र जाएंगे, डोंबिवली हो, कलवा हो, कल्याण हो,
यहाँ उल्लासनगर की तो मतलब काउंटिंग ही नहीं है रोड्स के नाम पे। तो कंक्रीट के रोड्स बनवाएंगे, आरसीसी के कंफर्म रोड्स होंगे और उसमें थर्ड पार्टी के साथ होगा, थर्ड पार्टी ऑडिट के साथ होगा। थर्ड पार्टी ऑडिट आज तक किसी ने नहीं करवाया है, जहां तक मुझे नॉलेज है थर्ड पार्टी ऑडिट किसी ने नहीं करवाया है। देन ओल्ड एज अपने सीनियर सिटीजन्स जो है, सीनियर सिटीजन्स को जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं है वो फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी, कोई चार्ज लागू नहीं होगा उनको, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू सीनियर सिटीजन्स। उसके बाद मेरा मुद्दा ये है कि जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत की योजना 5 लाख तक है, उसकी लिमिट जो है मैं 5 लाख से 10 लाख तक करवाने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि 5 लाख में आज आप देखेंगे कोई नॉर्मल ऑपरेशन भी होता है तो 5 लाख से ज्यादा ही चला जाता है। तो मेरे हिसाब से वो 5 लाख बहुत कम है, इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि उसको 10 लाख किया जाए। इसी तरह और भी मुद्दे हैं हमारे जो लिए हैं हम लोगों ने, जैसे कि आपको बताया, और कई सारे मुद्दे हैं, जैसे टैक्स फ्री का आता है। टैक्स फ्री मतलब जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज अप टू 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट तक जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी उनकी जीरो टैक्स की जाएगी। जो माल मत्ता होता है विभाग हम लोग का, कॉर्पोरेशन का टैक्स लेते हैं वो लोग, बहुत बड़ा चढ़ा के अमाउंट लेते हैं। और यूजर जी मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, ये जो आपने बताया ये आपके जीतने के बाद की तैयारियां थी जी। अब जैसे कि कल देखा गया कि श्रीकांत शिंदे जी की भव्य रैली, जिसमें सब पार्टियां एकत्रित होकर, एक होकर सब जने एक मंच पर आ चुके थे कि हमको जिताना है तो हमारे श्रीकांत शिंदे जी को जिताना है। तो आपने जो ये बताया जीतने के बाद, तो आपकी अभी की तैयारी क्या है, आप जरा उस पर थोड़ा। अभी की तैयारी के लिए कैसे है कि मैं खुला बोलता हूँ कि मेरी इतनी ताकत नहीं है एज पर मॉनिटरी वैल्यूज। माना कि जो भी है, जैसे आपने मंत्री साहब का नाम लिया, तो मैं पर्सनली तो नहीं बोल सकता हूँ, बट ये कह सकता हूँ हाँ मेरी कैपेसिटी नहीं है मॉनिटरी वैल्यूज में, पर मेरे पास काम करने का जुनून और जज्बा है। और मैं मेरे शहर वासियों से, मेरे क्षेत्र में जो भी रहवासी है, सबसे आग्रह करूंगा कि आपको लोग पैसे, किसी अन्य प्रकार की सामग्री, कोई पार्टियां देगा, कोई कुछ न कुछ बहुत सारी चीजें लुभाने के लिए आपको देगा। मुझे उनसे आपत्ति नहीं है, मैं न उन पे टिप्पणी करना चाहूंगा, मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि आप बिल्कुल लीजिए उनसे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है किसी से। पर वो सब के बाद भी आप एक बार अपने देश, अपने भूमि के, अपने जो कर्म भूमि आपकी जन्म भूमि हो सकती है, तो उसी भूमि का मैं सुपुत्र हूँ, और उस सुपुत्र को, अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपने मित्र को एक बार वोट देके, मौका देके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड लेवल पे क्या रिजल्ट्स है। मैं फिर कहूंगा कि मेरी कैपेसिटी नहीं है मॉनिटरी वैल्यूज में, मैं समझ सकता हूँ, बट एक भरोसे की बात है, एक बार एक वोट के लिए आप भरोसा करके देखिए। हितेश जी, जैसे हर कोई नेता, कोई नहीं, हर कोई नेता, जैसे कि आपने बोला, जो जो मुद्दे आपने बोले, हर कोई नेता उस मुद्दों को लेता है, और हर कोई नेता वादा करता है पब्लिक से कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो पब्लिक आप पर कैसे भरोसा करे कि हाँ आप ही ये सब करोगे? आपको जैसे बता दूं, थर्ड पार्टी ऑडिट कोई नेता ने आज तक नहीं बोला है। अगर किसी ने बोला है आप दिखा दीजिए थर्ड पार्टी ऑडिट। वाल्दोनी रिवर की सफाई अभियान हो गया, आप वो भी देखेंगे कि इधर किसने बोला हो, तो उसके लिए भी मैं बंधा हुआ हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री एजुकेशन का मुझे नहीं लगता है हमारे क्षेत्र में किसी नेता ने वादा किया है। जो जो मुद्दे हैं मेरे सबसे अलग है, फोकस्ड है, मैं किसी के कंपैरिजन में नहीं उतरा हूँ, न किसी को टांग खिंचाई करने के लिए उतरा हूँ, न किसी को डिफीट करने के लिए। हितेश जी, जब आपको पता है कि इस भव्य इलेक्शन में हमारे सामने जो है श्रीकांत शिंदे जी खड़े हैं और पूरी पार्टियां उनके साथ मिली हुई है, तो आपको ये विचार कहां से आया कि मैं भी ये इलेक्शन लड़ूं और मैं भी उतरूं? मैंने आपको अभी क्लियर किया कि मैं किसी के कंपटीशन में नहीं हूँ। मैं अपने व्यू, अपने मोटिव, डेवलपमेंट के साथ उतरा हूँ, अपने मुद्दों के साथ उतरा हूँ, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरे क्षेत्र के सभी लोग, जो भी है, मेरे भाई बहन, माता पिता, जो भी रहेंगे, वोटर्स रहेंगे, वो मेरे पे जरूर भरोसा करेंगे और अपने जन्म भूमि के, अपने कर्म भूमि के सुपुत्र को
भारी बहुमतों से जिताएंगे और मौका देंगे उनकी सेवा करने का। हितेश जी, ये आपने बोल दिया कि ये हम अपने मन से हम खड़े रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी उम्मीद है आपको हम जनता से, हमारे लोगों से कितनी उम्मीद? साहब, ये कहना चाहूंगा कि हम जिस लोकतंत्र में बैठे हैं उसमें उम्मीदें तो सबको बहुत सारी होती है, कोई सफल होता है, कोई विफल होता है। इसीलिए मैं फिर कहूंगा, मुझे उम्मीद से ज्यादा मेरे डेवलपमेंट पे, मेरे सपनों पे, मेरे शहर के लिए मेरे सपनों पे भरोसा है। और मैं इस उम्मीद पे ये कह सकता हूँ कि मुझे मेरे शहरवासी, मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं वो सब मुझे एक भारी बहुमतों से जिताएंगे। जैसे कि आपको बताया मैंने कि कई सारे मुद्दे हैं और उनमें ये भी है कि जो सीनियर सिटीजन्स है उनको एक फिक्स्ड पेंशन पर मंथ में उनके अकाउंट में आएगी। और ये मेरा वादा है, चाहे कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स आज ऐसी परिस्थिति है कि मैंने देखा है कि बच्चे जनरेशन गैप के कारण एक बड़ों को भूल जाते हैं या मैनर्स नहीं है। मैं मैनर्स तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि फिर अगेन वो सीनियर सिटीजन बड़ों के ऊपर ही आ जाएगा, बट एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि सीनियर सिटीजन्स को कहीं ना कहीं किधर न किधर ठेस पहुंचती है मॉनिटरी वैल्यूज में। तो उनको एक सहायता करने के लिए एक फिक्स्ड पेंशन का प्लान है मेरा कि उनके लिए फिक्स्ड पेंशन उनके खाते में पर मंथ हर महीने का जाना चाहिए, वो उस पर भी हम काम करेंगे। और उसके बाद आजकल दिन ब दिन आप देखेंगे शहर में क्राइम्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो मेरा सपना है कि मेरा शहर क्राइम फ्री होना चाहिए। क्राइम फ्री होने के साथ फुली डिजिटलाइज्ड होगा। फुली डिजिटलाइज्ड कैसे होगा कि हर क्षेत्र में, हर चौराहे पे, हर गली पे डिजिटल कैमरास होंगे, डिजिटल सर्विलेंस होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसेज भी है जो वो ट्रांसपेरेंट होंगे। आप जाएंगे, आज के दौर पे पुलिस स्टेशन में जाएंगे, आपको इग्नोर किया जाता है। कई जगहों पे देखेंगे फिर आपको कोई ना कोई पहचान से आपको काम करना पड़ता है। ऐसी तकलीफें आती है। मैं नहीं कहूंगा कि 100% ऐसे होता है, बट किधर ना किधर तकलीफ आती है, किधर आपको लगता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तो वैसे बोलने का आपको मौका नहीं मिलेगा। टोटली डिजिटलाइज्ड होगा, क्राइम फ्री होगा हमारा शहर। कई सारी बिल्डिंगें धोखादायक घोषित की गई है, कई सारी बिल्डिंगों को रीडेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन सब बिल्डिंगों के लिए वन विंडो सिस्टम रखेंगे। वन विंडो सिस्टम मतलब आपको उसके कागज पत्र अप्रूवल के लिए कोई जगह भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, इधर उधर नहीं। आपको एक जगह दी जाएगी, एक खिड़की नियुक्त की जाएगी जिसमें आप अपना फाइल सबमिट करेंगे और वहां से आपको सब काम क्लियर होके मिलेंगे। उसके साथ ही हम लोग सोसाइटी भी रजिस्टर करके देंगे, क्योंकि सोसाइटीज का भी प्रॉब्लम आता है। तो ये जो एक मेन मुद्दा है हमारे शहर का, जो गरम बोल सकते हैं, एक जूझता हुआ मुद्दा है शहर का, तो उसमें मेन ये वन विंडो सिस्टम बहुत कारगर साबित होगा हमारे लिए। और मेरी सबसे यही अपील होगी कि आप एक बार अपने कर्म भूमि, जन्म भूमि के सुपुत्र भाई को, बेटे को आजमा के देखिए, अपना कीमती वोट एक बार देकर देखिए और आपको रिजल्ट्स खुद ही दिखेगी आने वाले दिनों में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हितेश जी, हम आपको रोकेंगे। जैसे कि आपने बोला कि मैं ये दिलाऊंगा, और बिल्डिंग्स का आपने जो मुद्दा लिया, आज जो मुद्दा है लोकसभा में हर एक नेता से ये सवाल किया जा रहा है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री है, सिंधी फिल्म इंडस्ट्री। हमने सबसे पूछा है, सिंधी फिल्म इंडस्ट्री के जो आर्टिस्ट है, जैसे कि मराठी आर्टिस्ट है उनको घर दिया जाता है, हिंदी आर्टिस्ट है उनको घर दिया जाता है, तो सिंधी आर्टिस्टों को अभी तक ना घर दिया गया है ना पे दिया गया है। उनके बारे में आप क्या करना चाहेंगे और क्या मुद्दा है आपका उनके बारे में? वैसे तो रिलीजियस में आपने सवाल पूछा है, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद सिंधी हूँ, सिंधी होने के नाते आज मैं बोल सकता हूँ गर्व से कि आज हमारे देश में मैं खुद इकलौता सिंधी सांसद, अगर रेस में हूँ तो दूसरे नंबर पे इकलौता सिंधी सांसद हूँ जो रेस में हूँ। आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से, आपके सहयोग से मैं सांसद भी बन जाऊंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आपने कहा कि आर्टिस्ट लोगों का या प्रचार प्रसार का सिंधी का,
सिंधी साहित्य अकेडमी जो भी है, मैं मानता हूँ उनमें कमियां हो सकती है। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि उनके लिए नियम नहीं बनाए हुए, उनके लिए फैसिलिटीज नहीं है। द प्रॉब्लम इज इन द मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म रन कर रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम है। अब हम लोगों को, आपको पता होना चाहिए, सबको सुविधाएं, फैसिलिटी, ग्रांट्स अवेलेबल है, बट यूज करवाने वाले अवेलेबल नहीं है। तो मैं जरूर उसके लिए भी प्रयास करूंगा, और जो पॉसिबल रहा आर्टिस्टों के लिए, सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, हमारे गायक है, हमारे कवि लोग हैं सिंधी में जो बहुत सब अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो उनको भी मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। और उनकी जो इच्छाएं है, जैसे आपने कहा ग्रांट्स मिलती है गवर्नमेंट की अन्य क्षेत्रों के, अन्य भाषाओं को, तो वैसी सेम ग्रांट्स दिलवाना मेरा कर्तव्य है, और मैं पूर्णतः उस पर सफल रहूंगा। तो ये थे आज हमारे साथ एडवोकेट हितेश जेसवानी जी। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि इनको पार्टी में लाइए, इनको जिताइए, ताकि आगे बढ़े और हमारे देश को आगे बढ़ाए। आगे देखते रहिए आप दर्पण न्यूज। धन्यवाद।